नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ 24 पानीपत से। जैसा कि हम लोग पिछले गुड़गांव में भी कुछ पास्टरों की दिक्कतों को कवर कर रहे हैं, तो आज हम उसी उद्देश्य से पानीपत की एक बिलीवर चर्च में आए हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि आज इन समस्याओं के लिए कुछ समाधान के लिए कुछ लोगों ने, पास्टरों ने यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज की है। उसी मीटिंग को हम यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं पानीपत की बिलीवर चर्च में। नमस्कार सर, तो आप कहाँ से हैं सर, और इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? सर, मैं रोहतक से हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, मेरे मित्रगण हैं जो चर्च के फादर्स हैं, और ये लोग भी अलग अलग जगह से आए हैं। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से हम चीज़ों को बताना चाहते हैं कि बिलीवर ईस्टर्न चर्च के द्वारा हमारे ऊपर बहुत ही प्रताड़ना करी जा रही है। हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसमें कि डॉक्टर KP यूहन्ना, साइमन जॉन, लालू, गुरमेल गिल और मार्टिन और साबू, ये ऐसे और अन्य शख्स हैं जो हमें समय समय परेशान कर रहे हैं। कभी हमारी रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट कर देते हैं कि आपने कोरोना के काल में चर्च को खोला है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये हमारी लोकल पुलिस भी जानती है, जहाँ पर उन्होंने केस डाला है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है, लेकिन इनकी अब इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है कि इन्होंने क्यों हमारे पे रोक डाल रहे हैं। और हमें बड़ा परेशान किया जा रहा है, हम बड़े परेशान हैं। हमने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी संस्थाएं मदद कर रही हैं, लेकिन हमारी ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो हमारी मदद करने के बजाय पिछले 10 महीने से हमारे जो भी वेतन हमें दिया जाता था वो रोक के रखा हुआ है, ताकि हमें परेशान किया जा सके, हमें हरेसमेंट किया जा सके। और इन्होंने तरह तरह के केस डाले हम पे तो डाले ही, ठीक है, हम इनके साथ काम करते हैं। हमारी पत्नियों के खिलाफ भी डाले हैं, जिनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने डाले। और जो भी कुछ इधर हो रहा है, हम इसकी रिपोर्टिंग समय समय अपने सिनड ऑफिस केरला में भेजते रहे, जिसमें कि ये हमने लेटर भी भेज रखा है। एक ये लेटर है जो भेजा गया है, एक ये लेटर है, इसके डेट के साथ है। एक ये लेटर है जो भेजे गए हैं, लेटर डॉक्टर KP यूहन्ना को। लेकिन ये लेटर भेजे जाने के बावजूद भी आज तक उन्होंने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं ली कि वो इसके विषय में कुछ भी कार्रवाई करे। और इन लोगों की हिम्मत देखिए, मैं नहीं समझता KP यूहन्ना की बिना परमिशन के ये हमें परेशान कर सकते हैं। सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमें परेशान किया जा रहा है, इनकी इतनी हिम्मत है, तो उसके पीछे KP यूहन्ना है, जो उनको हिम्मत दे रहा है कि तुम इनको परेशान करो। हालांकि बाकी संस्थाओं के लीडर जो हैं सबकी मदद करते हैं, लेकिन हमारा लीडर, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे लीडर मदद करने की बजाय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी मदद की जाए, हमारी बात ऊपर तक पहुँचाई जाए, ताकि हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। आप मेरे सहयोगी भी बैठे हुए, आप इनसे बात कर सकते हैं। एक और पास्टर हैं, मैं आपकी इनसे भी बात करता हूँ। पास्टर जी, ये जो चर्च के साथ आपका विवाद चल रहा है, ये क्या है समस्या, कुछ बताएंगे आप इस पे हमारे बारे में? हाँ, मेरा नाम पास्टर राकेश मैथ्यू है। कहाँ से आप? मैं सहारनपुर से हूँ। ठीक है। और पिछले दिनों में हमारे लिए इन्होंने एक स्टैम्प पेपर को तैयार किया था, और स्टैम्प पेपर तैयार करके और उस पर सिग्नेचर लेने के लिए कहा कि इस पर सिग्नेचर करना है आपको। हमने कहा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि ये आपको बिलीवर चर्च से निकाल कर हम बिलीवर ईस्टर्न चर्च में ले जाना चाहते हैं, और वहाँ पर आपका रिजॉइनिंग दिलाएंगे उसके अंदर। तो हमने कहा कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं। जब हमने उसे पढ़ा तो देखा कि उसमें तो ऐसे ऐसे अधिकार लिखे हुए थे, ऐसे ऐसे जो है बातें लिखी हुई थी जो हमारे अधिकारों को हनन कर रही थी, हमारे स्वतंत्रता को हनन कर रही थी। और उसके अंदर हमारा कहीं पर भी कोई भविष्य नहीं था, कहीं पर भी कोई हमारे हक की बात नहीं थी। हमें एक जो पास्टर का हमारा पद था और जो हमारी उसके अंदर अधिकार थे बिलीवर चर्च के अंदर, इस बिलीवर ईस्टर्न चर्च के अंदर वो सब हनन हो रहे थे। हमारा PF हमें उसमें ख़त्म होते हुए दिख रहा था कि आपको PF ख़त्म हो रहा है, और आपकी सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको स्वयं सेवक के रूप में इसमें घोषित किया जा रहा था। और साथ ही साथ उसमें जितने भी हमारे इन्होंने हमसे उसमें वादे किए थे, वो वादे जो है हमें नहीं दिखते थे उसमें पूरे होते हुए। इन्होंने उसके जब हमने उस पर सिग्नेचर नहीं किया, और तो इन्होंने क्या किया कि इसमें तुम्हें सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम इसमें सिग्नेचर नहीं करेंगे, और
दूसरा कुछ कंडीशन आप इसमें रखो। लेकिन इन्होंने जब नहीं उसको माना, हमने नहीं उसमें सिग्नेचर किया, तो इन लोगों ने हमारा सैलरी को बंद कर दिया। 4 महीने तक हमने इंतज़ार किया कि हमारी सैलरी देंगे। हमने बातें की इनसे, लेकिन कोई सैलरी का जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने उठा के जो है धरना प्रदर्शन दिया शांतिपूर्ण ढंग से, पुलिस की निगरानी में, परमिशन के साथ। और वहाँ हमने कोई विवाद नहीं किया, कोई गाली गलौज नहीं की। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए और हमारे ऊपर वहाँ पर जो है कहा कि इन्होंने मार पिटाई की है और यहाँ जो स्कूल के बच्चों को डराया और यहाँ टीचर्स को इन्होंने जो है अभद्रता की और इस तरीके के बहुत सारे एलिगेशन लगाए। लेकिन हमारे पास वहाँ की शूटिंग है, वहाँ की वीडियोज़ हैं, वहाँ के फ़ोटोज़ हैं जो इस बात को प्रूव करती है कि हमने ऐसा वहाँ कुछ नहीं किया। अब इन्होंने हमारी सैलरी को बंद किया है और ये कह रहे हैं कि सैलरी तो हमने कभी दी नहीं आपको, आप तो जो है स्वयं सेवक के रूप में हमारे साथ काम कर रहे थे। ये भी फिर भी इन्होंने इस बात को रखा और कहा कि स्वयं सेवक के रूप में काम करते, सैलरी तो हमने कभी दी ही नहीं। लेकिन मेरे पास उसके प्रूफ हैं जो ये साबित करते हैं कि मैं एक सैलरी बेस पे इनके साथ में काम कर रहा था। और ये उसका प्रूफ है कि यहाँ पे ये मेरी बैंक कॉपी है, भारतीय स्टेट बैंक, और इसमें लिखा हुआ है सैलरी बिलीवर्स चर्च। ये मेरी सैलरी है 19/2/2013 इसमें लिखा हुआ है। और उससे पहले शुरू से मैं 2001 से इनके साथ काम कर रहा हूँ। 2001 से 19 साल हो गए मुझे इनके साथ काम करते हुए। और ये मेरी सैलरी आ रही है, यहाँ पे अलग अलग रूप में आ रही है मेरी सैलरी। अब इन्होंने क्या किया है कि मेरी सैलरी को जो है 2017 में जो है इन्होंने बंद कर दिया था और 2017 के बाद इन्होंने मेरे को सैलरी नहीं दी। उसके बाद भी फिर बीच में इन्होंने शुरू कर दिया मेरा सैलरी देना। अब वो सैलरी और ये 10 महीने की सैलरी मेरे को दी जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने मेरे को कहा है कि इस प्रॉपर्टी में तुम केवल केयर टेकर हो और कुछ नहीं हो, यहाँ का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें जब चाहे हम निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें हमारे अधिकार है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो चर्च की प्रॉपर्टी आई है वो मेरे नाम पे आई थी, इसमें ये मेरे नाम पे आई थी। इसमें देखिए यहाँ पे पास्टर राकेश मैथ्यू, ये मेरी आईडी नंबर है और ये मेरे पिताजी का नेम है और यहाँ पर मेरे चर्च कमेटी के लोगों के नाम हैं। और इस तरीके से इन्होंने इस ज़मीन को मेरे नाम पे ख़रीदा गया। और इन्होंने कोर्ट में जाके जब रजिस्ट्री की तो इन्होंने मुझे भी बुलाया और जब रजिस्ट्री की तो इन्होंने क्या किया कि उस रजिस्ट्री को मेरे से सिग्नेचर भी लिए, मेरे से जो है फिंगरप्रिंट्स भी लिए, मेरे से जो है वहाँ पर फ़ोटो भी हुआ मेरा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे नाम पे जो है ये मेरे नाम पे हो रही है कि नहीं हो रही। पर मुझे इतना मालूम चला बाद में लास्ट में कि इन लोगों ने प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लिया धोखाधड़ी करके, मुझे आस्था विश्वास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके। मेरे पास जो है इनके हर प्रकार से जो है मेरे पास इनके प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं इसका जो बिलीवर चर्च के साथ जो काम कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे अधिकार हैं हमारे जिसको ये अब देना नहीं चाहते। और आपको बता दूँ कि मेरे पास जो है इन लोगों ने 2 सैलरी लिस्ट पर सिग्नेचर लेते थे और 1 सैलरी मुझे दी जाती थी। मेरी सैलरी एक जो थी वो 13,190 रुपये थी और दोनों सैलरी लगा के 26,380 रुपये बैठती है। और उसमें से 13,190 में से ये लोग 30% मुझसे कमीशन लेते थे। और वो कमीशन जो है ये मुझे नहीं पता ये लोग क्या करते थे उस कमीशन का, ये उस कमीशन को अपने लिए यूज़ करते थे या उसका क्या करते थे मुझे नहीं पता है। बहरहाल इस लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने इस विकट संकट के समय में इन्होंने हमारी मदद करने की बजाय बल्कि इन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा मानसिक तौर से परेशान किया, हमें दुखित किया। और हमारे चर्च बंद पड़े हैं पिछले 22 मार्च से। हमें किसी भी तरीके से चर्च में कोई भी आराधना पूजा पद्धति की बातें नहीं चल रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करें, हमारी संस्था ने हमारी मदद नहीं की। उधर मेरी वाइफ किडनी की पेशेंट है, 2012 से मेरी वाइफ किडनी की पेशेंट है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब मैं उनका इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ, मेरे बच्चों का पढ़ाई का ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि चारों तरफ से मेरे लिए समस्याएं खड़ी कर दी। और एक सिस्टर और हमारे साथ है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। सिस्टर आप कहाँ से हैं? जींद से।
तो आप इस बारे में हमें कुछ बताइए, क्या है प्रॉब्लम का आपका? मेरा नाम एथल डैनियल है और मैं पिछले 25 साल से जींद में रहकर सेवा कर रही थी अपने पति के साथ, लेकिन 2010 में मेरे पति का देहांत हुआ और उसके बाद मैं चर्च मिनिस्ट्री को अभी भी कर रही थी। धर्मगुरु साइमन जॉन के द्वारा बहुत से आश्वासन मुझे दिए गए कि वो मेरी केयर करेंगे, मेरे बच्चों की केयर करेंगे। ऐसा उन्होंने कोई भी अपना वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने मेरे को मकान देने की बात करी, उन्होंने मुझे आज तक कोई मकान नहीं दिया। उसके साथ साथ उन्होंने मुझको एक केस मेरे ऊपर कर दिया कि मैं चर्च के अंदर कोई बिजनेस करते हैं, ऐसे झूठे झूठे एलिगेशंस मेरे ऊपर लगा रहे हैं, जबकि सारा समाज, सारा लोग कहते हैं कि मैं इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों की परवरिश करी हूँ, लेकिन वहीं ये मेरे मानसिक तनाव भी देते हैं, आर्थिक तनाव को देते हुए मेरी इज़्ज़त से के साथ भी ये लोग इस तरीके की बातें मेरे संग कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने मेरे को अब तक जितना भी आश्वासन दिए कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। मेरे बच्चों का एजुकेशन के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया और अब मुझे कहते हैं चर्च से निकलने के लिए। हम यहाँ अब मैं इस अवस्था में अब अपने बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? ना तो मुझे मकान दे रहे हैं, ना कुछ देते हैं। हर तरीके से मुझे इन्होंने तंग करा हुआ है, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ये लोग मुझको। तो ये समस्याएं थी जो पास्टर लोग ने हमें बताई। इसी विषय के साथ हम लोग एक पास्टर और हैं हमारे साथ, जिनसे हम आपकी बात कराएंगे। तो पास्टर जी, ये क्या दिक्कतें चल रही हैं? आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इनके ऊपर? ये दिक्कतें कई साल पुरानी हैं और पिछले 2016, 15 और उससे पहले ये धर्मगुरु साइमन जॉन जो दिल्ली डायसिस के बिशप हैं और इनकी टीम है। टीम में कई लोग हैं जिनमें फादर लालू एस और बिशप मार्टिन और भी अन्य लोग हैं। तो इन्होंने बिलीवर चर्च के साथ ही कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे ज़मीन खरीदना, जीसस बेल ब्रिज ऑफ CDP। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर प्रॉपर्टी डीलरों से, कॉन्ट्रैक्टरों से सेटिंग करके करोड़ों रुपए। तो ये समस्याएं थी जो उन्होंने पास्टर भी आपको बताई। मैं विजय, RV News 24 पानीपत।